गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु विशेष के प्रति उसके विषय में बहुत ज्यादा उत्तेजित होना अथवा उत्साहित रहना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में ओवरबोर्ड। To be too excited or enthusiastic about somebody or something, that is called overboard। अगला शब्द है एबियंस। एबियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी विचार के लिए, किसी काम के लिए, किसी विचार को या फिर किसी काम को कुछ समय के लिए रोक देना, केवल कुछ समय के लिए क्षणिक विराम देना उसको, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एबियंस। Not used at all or stopped from being used for a fixed period of time, that is called abeyance। अगला शब्द है obnoxious। obnoxious यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा घिनौनी हो, बहुत ज्यादा बुरी हो या फिर आपत्तिजनक हो, अप्रिय हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में obnoxious। If you describe someone or their behavior as obnoxious, you think that they are very unpleasant because of being aggressive, loud or offensive, that is called obnoxious। अगला शब्द है abridge। abridge यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को छोटा कर देना। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। किसी भी काम को छोटा कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, उसे बोला जाता है abridge। To make something shorter by removing parts of it, that is called abridge। अगला शब्द है unbridled। unbridled यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई स्थिति जो एकदम अनियंत्रित हो, स्वच्छंद हो, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, उसे बोला जाता है unbridled। If you describe behavior or feelings as unbridled, you mean that they are not controlled or limited in any way, that is called unbridled। अगला शब्द है disseminating। disseminating यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की इंफॉर्मेशन का, किसी तरह की नॉलेज का व्यापक तौर पर, बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर प्रसार करना, उसका प्रचार करना, फैलाना उसको, उसे बोला जाता है इंग्लिश में disseminating। To disseminate information or knowledge means to distribute it so that it reaches many people or organizations, that is called disseminating। अगला शब्द है draconian। draconian यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा बेरहम हो, कठोर हो, क्रूर हो, निर्दयी हो, हार्श हो, उसे बोला जाता है draconian। Draconian laws or measures are extremely harsh and severe, that is called draconian। अगला शब्द है repugnant। repugnant यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो, जो बिल्कुल ही अरुचिकर हो, घृणास्पद हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में repugnant। If you think that something is horrible and disgusting, you can say that it is repugnant। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आया होगा repugnant। अगला शब्द है vulnerable। vulnerable यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा नाजुक हो, दुर्बल हो, कमजोर हो, संवेदनशील हो, जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे बोला जाता है इंग्लिश में vulnerable। Someone who is vulnerable is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally, that is called vulnerable। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में, किसी भी प्रोसेस में हस्तक्षेप करना, अड़ंगा डालना या बीच बचाव करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।